तो अब हम बात करते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण के विषय में पढ़ने से पहले लघु सिद्धांत कौमुदी, तो लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रणेता महर्षि भरद्वाज हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रणेता महर्षि भरद्वाज हैं, जो कि भट्टोज दीक्षित के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? भट्टोज दीक्षित। तो भट्टोज दीक्षित जो थे उनके शिष्य थे पट शिष्य भरद्वाज। तो भरद्वाज ने महर्षि पाणिनि की व्याकरण को समझने के लिए महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी को सरलतम रूप में प्रस्तुत करने के लिए दो पुस्तकों की रचना की, मध्यम सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी। ये शिष्य थे महर्षि भट्टोज दीक्षित। ठीक है। तो महर्षि पाणिनि, संस्कृत व्याकरण के जनक महर्षि पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी नाम की एक पुस्तक लिखी और उस अष्टाध्यायी नामक व्याकरण की पुस्तक में 3965 सूत्र हैं। कुल सूत्रों की संख्या 3965 अर्थात 4000 के समान, लगभग 4000। ठीक है। तो इस महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी को सरलतम रूप में प्रस्तुत करने के लिए महर्षि भरद्वाज ने दो पुस्तकों की रचना की, मध्यम सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी। जहां मध्यम सिद्धांत कौमुदी में सूत्रों की संख्या है 2315 और लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्रों की संख्या है 1272। तो हम जो पढ़ेंगे वो लघु सिद्धांत कौमुदी के विषय में पढ़ेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी में महर्षि भरद्वाज ने ये प्रयास किया है कि महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी को आसानी से समझा जा सके, महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्रों के बारे में सरलतम रूप से चर्चा की जा सके और बच्चों के, बालकों के दिमाग में, मस्तिष्क में उसे बिठाया जा सके। इस कारण से उन्होंने एक लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक लिखी और लघु सिद्धांत कौमुदी में उन्होंने सबसे पहले लिखा कि नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। यानी कि नत्वा सरस्वती देवी, सरस्वती देवी जैसा आप जानते हो विद्या की देवी सरस्वती, विद्या ज्ञान, ज्ञान की देवी सरस्वती के शुद्ध गुणों को और शुद्ध वाणी को परिपूर्ण सरस्वती उस देवी को नमस्कार करके, करोमि अहम, मैं करता हूँ, यानी नमस्कार करके पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनि में प्रवेश के लिए अर्थात पाणिनि के बनाए हुए व्याकरण शास्त्र को सरलता से समझने के लिए मैं लघु सिद्धांत नाम की एक पुस्तक लिख रहा हूँ, अर्थात लघु सिद्धांत नाम के ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। तो आपके समझ में आ गया होगा कि महर्षि भरद्वाज ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना क्यों की। महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्रों को सरलतम रूप में समझने के लिए, जानने के लिए महर्षि भरद्वाज ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की और उन्होंने सबसे पहले माँ सरस्वती को, देवी सरस्वती को नमस्कार करते हुए कहा कि मैं भरद्वाज शुद्ध तथा गुणों से परिपूर्ण, मैं भरद्वाज शुद्ध गुणों से परिपूर्ण शुद्ध तथा गुणों से परिपूर्ण देवी सरस्वती को, देवी सरस्वती को नमस्कार करके ठीक है, नत्वा माने नमस्कार करके सरस्वती देवी, देवी सरस्वती को शुद्धां गुण्याम, जो शुद्ध तथा गुणों से परिपूर्ण है, पाणिनीय प्रवेशा, पाणिनि में प्रवेश के लिए, किस में प्रवेश के लिए? पाणिनि में, अर्थात पाणिनि के द्वारा बनाए हुए
व्याकरण, पाणिनि के द्वारा बनाए हुए व्याकरण शास्त्र में पाणिनि द्वारा बनाए हुए व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ बना रहा हूँ या रचना कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने सर्वप्रथम पाणिनि व्याकरण को जानने से पहले, पाणिनि व्याकरण को समझाने से पहले देवी सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, देवी सरस्वती को नमस्कार करते हुए कहा कि मैं भरद्वाज शुद्ध तथा गुणों से परिपूर्ण देवी सरस्वती को नमस्कार करके पाणिनि प्रवेशाय, पाणिनि में प्रवेश अर्थात पाणिनि द्वारा बनाए हुए व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत नामक ग्रंथ को बना रहा हूँ या लघु सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। अब देखो लघु, लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा छोटा, यानी कि छोटा। और सिद्धांत का अर्थ, सिद्धांत से मतलब होता है सिद्धांत। और कौमुदी, कौमुदी का अर्थ होता है चांदनी के समान। तो छोटे छोटे सिद्धांतों को चांदनी के समान प्रकाशित करने वाली पुस्तक लघु सिद्धांत कौमुदी कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे संज्ञा प्रकरण की। तो संज्ञा प्रकरण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्रों के विषय में। अब माहेश्वर सूत्र क्या है? माहेश्वर सूत्रों की रचना किसके द्वारा की गई? माहेश्वर सूत्रों की रचना क्यों की गई? व्याकरण शास्त्र में, संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्रों से तात्पर्य क्या है, इसके लिए हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अथ संज्ञा प्रकरणम, अथ संज्ञा प्रकरणम। तो अब हम पढ़ते हैं संज्ञा प्रकरण के बारे में। तो चलते हैं आगे। हाँ, तो संज्ञा प्रकरण, संज्ञा प्रकरण का जो मूल है वो लघु सिद्धांत कौमुदी है। लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण के विषय में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्राणि। माहेश्वर सूत्र आप जैसा कि नाम से जान गए होंगे कि माहेश्वर, महेश भगवान शिव को कहते हैं, महेश भगवान शिव को कहते हैं। तो देखो एक सूत्र था इसमें एक श्लोक था कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। तो देखिए एक श्लोक था कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। ठीक है, तो इस प्रकार से एक श्लोक था कि नृत्यावसान के समय, नृत्य की समाप्ति, अवसान से तात्पर्य होता है समाप्ति। नटराज राज भगवान शिव ने, नटराज राज किसको कहते हैं? भगवान शिव को कहते हैं। तो नृत्य के अवसान पर, नृत्य की समाप्ति पर नटराज भगवान शिव ने ननाद यानी बजाया, ढक्काम अपने डमरू को नव पंचवारम, 9 + 5 14 बार। कितनी बार बजाया? 14 बार बजाया। तो भगवान शिव ने नृत्य की समाप्ति पर अपने डमरू को 14 बार बजाया और उन 14 बार बजाने से जो ध्वनियाँ निकली उनको महर्षि पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि ने अपनी व्याकरण का आधार बनाया और संस्कृत व्याकरण की रचना के लिए उनको उपयुक्त बनाया। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भगवान महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव की तपस्या की तो उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने
अपने डमरू को 14 बार बजाया और उन 14 बार में निकलने वाली ध्वनियों से महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों की रचना की। उन्हीं को माहेश्वर सूत्र कहा जाता है, उन्हें ही शिव सूत्र कहा जाता है। माहेश्वर सूत्र अर्थात शिव सूत्र की संख्या 14 है। इन 14 माहेश्वर सूत्रों से 44 प्रत्याहार बनाए जाते हैं जो संस्कृत व्याकरण का आधार हैं, संस्कृत व्याकरण में आवश्यक सूत्र हैं। तो अभी हम बात करेंगे माहेश्वर सूत्रों की। तो अब आप समझ गए होंगे कि इनका नाम माहेश्वर सूत्र क्यों है, क्योंकि भगवान शिव के डमरू से निकलने के कारण, भगवान शिव के डमरू से जो ध्वनियाँ निकली उन्हीं को आधार बनाकर महर्षि पाणिनि ने इन सूत्रों की रचना की है, इसलिए इनका नाम क्या है, माहेश्वर सूत्र है। तो हम बात करते हैं माहेश्वर सूत्रों की। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। किस प्रकार से होती है, तो मैं लिखता हूँ ई ओ न रे ल क ए ओंग ऐ औ च य व र ट ल न। तो देखो ए ओ न रे ल क ए ओंग ऐ औ च ह य व र ट ल न। ठीक है, इस प्रकार ये 6 माहेश्वर सूत्र हो गए हमारे पास। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14 है। अगला सूत्र है यमंगल नम। ठीक है, झभय झभय घड़धस घड़धस जब घड़धस जब घड़धस खफ छठ चट तव कपय स सड़ हल। देखो इस प्रकार से ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ठीक है, तो इनको पढ़ने का सीधा सा तरीका है, कुछ नहीं करना है, एक एक वर्ण को हमें पढ़ना है और याद भी करना है। ठीक है, आई ओन रे ल क ए ओंग ऐ औ च ह य व र ट ल न य मंगल नम झभय घड़धस जब घड़धस खफ छठ थ चट तव कपय स सर हल। ठीक है, इस प्रकार ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। तो ये माहेश्वर सूत्र क्या करते हैं कि इन माहेश्वर सूत्रों को भगवान शिव से प्राप्त होने के कारण माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो इन माहेश्वर सूत्रों से हमें 44 प्रत्याहार मिलते हैं। कितने प्रत्याहार मिलते हैं, 44 प्रत्याहार। प्रत्याहार से तात्पर्य है एक समूह, एक समूह को व्यक्त करते हैं ये प्रत्याहार। जैसे हम पढ़ते हैं कि अच प्रत्याहार, तो अच क्या है, अच स्वर है, तो सभी स्वर अच प्रत्याहार में आते हैं। हम यहाँ से निकाल के देखें तो देखो इनमें जो अंतिम वर्ण होता है जिस पे हलंत लगा हुआ है, अंतिम वर्ण इत संज्ञक होता है। तो आप पहली बार पढ़ रहे हो कि इत संज्ञा, इत संज्ञा क्या है, इत संज्ञा से तात्पर्य है लोप हो जाना। इत संज्ञा से तात्पर्य है लोप, जिसकी इत संज्ञा हो जाती है उसका लोप हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 14 अंतिम वर्ण है प्रथम माहेश्वर सूत्र से लेकर
अंतिम 14वें माहेश्वर सूत्र तक का प्रत्येक अंतिम वर्ण इत संज्ञक है, अर्थात इनकी इत संज्ञा होती है। और ये जो सूत्र हैं, ये जो वर्ण हैं, अंतिम वर्ण को छोड़कर अन्य वर्ण हैं, वो क्या हैं? संज्ञा विधायक सूत्र हैं। कैसे सूत्र हैं? संज्ञा विधायक सूत्र हैं। जैसे अभी मैं कहूँ कि आ की कौन सी संज्ञा होगी? तो आ क्या है? स्वर है, अच संज्ञा होगी। आ की संज्ञा कौन सी होगी? अच संज्ञा होगी। ई की कौन सी संज्ञा होगी? अच संज्ञा होगी। उ की कौन सी संज्ञा होगी? अच संज्ञा होगी। रे की कौन सी संज्ञा होगी? अच संज्ञा होगी। लरे की कौन सी संज्ञा होगी? अच संज्ञा होगी। ठीक है, लेकिन अड़ा की कौन सी संज्ञा होगी? तो इत संज्ञा होगी। तो दो उत्तर हमें मिल जाते हैं इससे कि जो अंतिम वर्ण है वो इत संज्ञक हैं। अर्थात यदि पूछा जाता है कि ऐ उण में इत संज्ञा कौन सी है? तो इत संज्ञा अणा की होगी। किसकी होगी? अणा की होगी। रेल का में इत संज्ञक वर्ण कौन सा है? का वर्ण इत संज्ञक है। अगर पूछा जाए रेल के में अच संज्ञक सूत्र कौन सा है? अच संज्ञक वर्ण कौन सा है? तो री अच संज्ञक है, लरे अच संज्ञक है। तो जो स्वर हैं उनकी अच संज्ञा होगी, जो व्यंजन हैं उनकी हल संज्ञा होगी, और जिनके अंत में जो वर्ण है, जिन पर हलंत लगा हुआ है, अंतिम वर्ण है, उनकी इत संज्ञा होगी। तो अब आप जान गए होंगे कि इन समस्त माहेश्वर सूत्रों में प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण इत संज्ञक है। तो कुल इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 14। कुल इत संज्ञक वर्ण माहेश्वर सूत्रों में कुल इत संज्ञक वर्ण कितने हो गए? 14 हो गए, क्योंकि प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण इत संज्ञक है। अच संज्ञा कितने वर्णों की होगी? तो देखो, अच संज्ञा इन वर्णों की होगी। ठीक है, हल संज्ञा किनकी होगी? इनकी हल संज्ञा होगी। तो आप समझ गए होंगे कि अच संज्ञा, हल संज्ञा और इत संज्ञा क्या है। जो स्वर हैं, समस्त स्वर अच संज्ञा हैं, और समस्त हल यानी कि समस्त व्यंजन वर्ण हल संज्ञक हैं। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि समस्त स्वर वर्ण अच संज्ञक हैं। कैसे हैं? अच संज्ञा। संज्ञा तो आप जानते हो, किसी का नाम बताना। ठीक है, और समस्त हल वर्ण यानी व्यंजन वर्ण, हिंदी भाषा में अगर कहें तो समस्त व्यंजन वर्ण हल संज्ञक हैं, हल संज्ञक हैं। ठीक है, और प्रत्येक माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण इत संज्ञक है। तो कुल 14 वर्णों की इत संज्ञा होती है। अब अगले अध्याय में हम बताएंगे कि इन माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार किस प्रकार निर्मित होते हैं। अभी आपको इन्हें याद करना है। ठीक है, अगर किसी चीज़ में समस्या है, किसी बात को समझने में परेशानी है, तो फोन द्वारा संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।